नमस्कार, मैं गौरव शुक्ला आज लेकर आया हूँ यूपीपी प्रोग्रामर ग्रेड 2 का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी आई थी तो उसका भी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग पूरा कवर करेंगे। एग्ज़ाम में किस हिसाब का लेवल होने वाला है उस लेवल को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which command is used in Linux to search for all find beginning with test in the root directory? ठीक है, तो अगर हमें रूट डायरेक्टरी में टेस्ट करना है, मतलब चेक करना है कि जो फाइल है वो कैसे होगी, चेक होगी, तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा। जैसे हम लोग विंडो में करते हैं ना सी और उसके बाद पूरा सॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रूट होगा। ठीक है, रूट के बाद फिर जो भी नेम को आपको सर्च करना है वो यहाँ पे नेम सर्च करिए और उसके बाद टेस्ट स्टार। क्लियर है, तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूएमएल डायग्राम। अब सबसे पहले यूएमएल डायग्राम क्या होता है पढ़ लेते हैं। तो यूएमएल का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, यूनिफाइड यूनिफाइड मॉडलिंग। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब ये होता क्या है एक्चुअली, ये सॉफ्टवेयर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो एग्जैक्टली डेवलपमेंट फेज में कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सेक्शन डायग्राम। ठीक है, सेक्शन डायग्राम। देखो बाकी आप यूज केस डायग्राम भी यूज करते हो, ऑब्जेक्ट भी यूज करते हो और क्लास भी यूज करते हो, बट सेक्शन डायग्राम हम लोग यूज नहीं करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एक्सेल सम इफ फंक्शन यूज टू। अब देखो सम इफ क्या होता है, सम इफ फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पहली बात, तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपको दिखेगा, एक दिखेगा सम और एक दिखेगा आपको इफ। इफ किस लिए होता है, कंडीशन के लिए होता है। ठीक है, और सम किस लिए होता है, दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर को ऐड करने के लिए। तो देखो ऐड ऑल नंबर इन अ रेंज, ये तो ऑप्शन हो सकता था अगर केवल सम बोले, तो ये होगा नहीं। रिटर्न अ सब टोटल, नहीं ये भी नहीं होगा। कैलकुलेट एवरेज, एवरेज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, सी ऑप्शन बचा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4 टाइम्स एफ रिप्रेजेंट द लास्ट मेमोरी एड्रेस इन। अब देखो आपको भी पता है कि जो मेमोरी एड्रेसिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब या तो क्या होगा 16 बिट का होगा या फिर 32 बिट का होगा सिस्टम। ठीक है, और विथ क्या होता है, हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल होता है। अब रेंज क्या होता है हेक्सा का, जीरो से लेकर कहां तक रहता है, 4 टाइम्स एफ तक रहता है। ठीक है, अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो ये कुछ आपको दिखेगा 65536। ठीक है, और इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें, ये अप्रॉक्स मतलब ये जीरो भी इंक्लूडेड है, तो ये अप्रॉक्स कितना पहुंच जाता है, अगर आप इसको 1024 से डिवाइड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 60K के अकॉर्डिंग। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिक सेल। ठीक है, यूनिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एस एच। ये एस एच, फिर उसके बाद हमारा लिखा हुआ है सी एस एच, फिर के एस एच। सबके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सी एस एच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सी सेल। ठीक, फिर उसके बाद के एस एच का मतलब क्या होता है, कौन सेल। ठीक है, ये यूनिक सेल क्या कहता है, ये यूनिक सेल के कमांड्स होते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जीनोमस यहाँ पे नहीं होता, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, यूनिक्स सेल के फीचर्स की अगर बात करें तो क्या होता है, कमांड एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, कमांड एग्जीक्यूशन होगा। कमांड एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, फाइल सिस्टम को नेविगेट करने का काम करता है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट को देखता है। जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का होता है एग्जैक्टली वैसे भी इसमें भी वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच फाइल सिस्टम नॉट यूज इन लिनक्स एंड यूनिक्स। देखो आप एक्सटेंड 2 की बात करो तो ये तो हमारा एग्जैक्टली यूज होता ही होता है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। फिर स्वैप, ये भी हमारा क्या है, यूनिक्स और लिनक्स में यूज होता है। बट अगर आप एंटी एफएस की बात करोगे तो ये किस में यूज होता है, ये हमारा विंडो में यूज होता है, ठीक है, तो ये हमारा किस में, विंडो में यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपने पेन ड्राइव को कभी फॉर्मेट किया होगा तो आपने ध्यान दिया होगा उसमें एंटी एफएस टेक्निक से फ्लैश मेमोरी को यूज किया जाता है, तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। Which memory represent use least bit to store plus 255, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कुछ नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है और आपसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लस 255 के लीस्ट बिट को स्टोर करेगा। तो देखो बीसीडी टेक्निक होती है, 2s कॉम्प्लीमेंट में टेक्निक होती है। अब ऑप्शन नंबर हमारा बचा या तो साइंड होगा या फिर अनसाइंड होगा, ठीक है। तो साइंड और अनसाइंड में आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7th का डी ऑप्शन, यानी अनसाइंड बाइनरी। आपको भी पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बॉटम अप पार्सर। तो बॉटम अप पार्सर सिंपल, ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, क्या होगा, शिफ्ट रिड्यूस जो पार्सर है वो बॉटम अप पार्सर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विच पार्सर इज द मोस्ट पावरफुल अमंग द फॉलोइंग। अब इनमें से अगर मैं देखूं तो इसमें से जो कॉनिकल एलआर टेक्निक होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, कॉनिकल एलआर टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन जावा व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। जेवीएम डिलीट नॉन जावा फाइल, नहीं डिलीट नहीं करता, इससे रिलेटेड है ही नहीं। जेवीएम डिलीट्स अनयूज्ड इंपॉर्टेंट पैकेज, डिलीट करने की बात ही नहीं है। मेमोरी इज रिक्लेम्ड व्हेन ऑब्जेक्ट हैज नो रेफरेंस। तो रिक्लेम्ड का मतलब ये है कि फिर से उसको यूटिलाइज कर लेना जो पहले से ही पड़ा हुआ है या जिसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टू फील्ड्स आर एसेंशियल इन बोथ टीसीपी एंड यूडीपी हेडर। अब देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर दो सिस्टम हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन के दौरान जो पोर्ट होता है यहाँ का और जो पोर्ट होगा यहाँ का, ये चाहे वायरलेस कनेक्शन हो या वायर्ड कनेक्शन हो, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो पोर्ट नंबर होता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पोर्ट नंबर जो दोनों का क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनली कम्युनिकेशन हमारा क्या कहाँ से होता है, वो पोर्ट से ही होगा। तो सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द कमांड टू काउंट लाइन वर्ड्स एंड कैरेक्टर इन अ फाइल, ठीक है। तो काउंट डब्ल्यू नहीं होगा, डब्ल्यू काउंट नहीं होगा, काउंट पी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी डब्ल्यू सी। चलो नेक्स्ट विच स्टोरेज क्लास रिटेन वैल्यू। रिटेन वैल्यू देखो, रिटेन वैल्यू का मतलब क्या हुआ, फंक्शन कॉल्स में वैल्यू को रिटेन करता है कौन, ऑटो करेगा नहीं, रजिस्टर भी नहीं करेगा, एक्सटर्न भी नहीं करेगा। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक है। तो स्टैटिक क्या करता है, वैल्यू को पूरे फंक्शन कॉल के दौरान रिटेन करता है स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को हम लोग नॉन स्टैटिक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच वन इंश्योर बोथ सीरियलाइजेबिलिटी एंड डेडलॉक फ्रीडम।
तो देखो अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो आपने ट्रांजैक्शन में देखा होगा, मान लो यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, तो इसमें देखा होगा टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। हम दो एक क्या कहते हैं, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डर का मतलब जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिथम होता है हमारा, टाइम स्टैम्प डिवाइड होता है, वैसा कुछ इसमें होता है। एक टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हमारे सारे ऑपरेशन एग्जीक्यूट होते रहें और टाइम टू टाइम उनका आउटपुट हमें मिलता रहे। तो इसमें क्या होगा, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल भी होगा, टाइम स्टैम्प भी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बोथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच प्रोटोकॉल यूज 23, ठीक है, 23 पोर्ट नंबर कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? तो हम एक एक करके क्या करते हैं, सारे पोर्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, पोर्ट नंबर 23। पोर्ट नंबर 23 किसके लिए होता है? पोर्ट नंबर 23 होता है हमारा टेलनेट के लिए, ठीक है, टेलनेट के लिए पोर्ट नंबर 23, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है हमारा 21, ठीक है। फिर डीएनएस की बात करें तो डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या होता है? 53, ठीक है। टीएफटीपी का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 69, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर से क्वेश्चन कंपलसरी है जहां तक आएगा, तो इसको आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। इन एक्सेल स्टार एंड क्वेश्चन मार्क आर एग्जांपल ऑफ सेल फॉर्मेटिंग तो होगा नहीं, ऑपरेटर हो सकता था बट ऑपरेटर हम यहाँ इसको नहीं बोलते हैं। माइक्रोज एक सेट ऑफ कोड होता है जो रिपीटर एक रिपीट करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? वाइल्ड कैट कैरेक्टर, स्टार और क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंस्ट्रक्शन साइकिल विच ऑफ करेक्ट फेच सीक्वेंस, ठीक है। देखो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आईआर, तो आईआर को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर एमएआर को क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ऑप्शन में जो इसका फुल फॉर्म अगर एग्जैक्ट पता चल जाता है तो हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। इसका क्या होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये हो गया हमारा मेमोरी एड्रेस और रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब पीसी का मतलब तो आपको पता है, पीसी कौन सा वाला पीसी? ये वो वाला पीसी नहीं है, ये पीसी का मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। यहाँ गलती मत करिएगा, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये हमारा सबसे पहले आईआर आएगा, फिर उसके बाद एमएआर आता है, फिर हमारा पीसी आता है। एक जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का वो यही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन रिलेशनल डेटाबेस व्हिच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। देखो वेयर तो यूज होगा नहीं, एग्रीगेट फंक्शंस का साथ वेयर नहीं यूज होता है। वेयर जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट होते हैं हमारे कॉलम, उस पर यूज होता है, ठीक है। फिर ऑर्डर बाय और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट एक तरीके से खुद यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन की तरह, जिसको हम कह सकते हो कि यूनिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ऑर्डर बाय ग्रुप बाय को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट यूनिक्स कमांड टू गो होम? देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो हमारा सही है, सीडी और ये मार्क्स अगर हम यूज करते हैं तो डायरेक्टली होम पर चले जाते हैं। बट इसका एक ऑप्शन और वो भी होता है, हम डायरेक्ट सीडी भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच यूएमएल डायग्राम यूज्ड टू शो इंटरेक्शन, ठीक है, विच डायग्राम इज शो इंटरेक्शन। अभी इसके पहले इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें स्टेट होगा नहीं, ऑब्जेक्ट होगा नहीं, क्लास होगा नहीं, सीक्वेंस को क्या इंटरेक्शन एक तरीके से सीक्वेंस दिखाता है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। विच नंबर इज यूज्ड डिजिट 0 1 2,
देखो नंबर सिस्टम में थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जरूरी नहीं कि इसमें पूछा है यही वाला तो आपको यही क्वेश्चन पूछ लेगा, बट जैसे सपोज करो मैंने, हमारे पास बेसिक डेसिमल होता है, ठीक है, डेसिमल होता है, बाइनरी होती है, फिर उसके बाद ऑक्टल होता है, और फिर हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो डेसिमल में 0 to 9 तो बेस कितना बोला जाता है 10, डेसिमल बाइनरी में 0 और 1 बेस कितना बोला जाता है 2, ऑक्टल में 0 to 7 बेस कितना बोला जाता है 8, और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 क्योंकि डेसिमल है और हेक्सा हो जाता है E to F, तो इसका बेस क्या हो जाता है 15, ठीक, क्लियर है। देखो इस नंबर सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो अगर आप देखो तो जितने भी बेस नंबर है वो हमेशा जो लास्ट नंबर है उससे एक ज्यादा आया हुआ है, क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, ठीक है। यहाँ हेक्सा में 16 होगा, ठीक है, एक नंबर ज्यादा आया हुआ है। अब इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि 0 to मान लो 2, तो हमारा जो बेस होगा वो 3 होगा, और 3 को हम लोग यूज करते हैं, देखो बाइनरी होगा नहीं, डेसिमल होगा नहीं, हेक्सा होगा नहीं, तो टर्नरी क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच डेटा स्ट्रक्चर अलाउ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अब देखो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि नॉन कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस। अब नॉन कॉन्टिग्यूअस होता क्या है, जैसे देखो एक ब्लॉक है और ये दूसरा मेमोरी ब्लॉक है, अब इसमें मैं दो पार्ट डिवाइड कर देता हूं, तो एक पार्ट में हम कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एक पार्ट में कोई वैल्यू रखते हैं, और दूसरे पार्ट में इस वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रखते हैं, ठीक, ठीक है, क्या होगा एड्रेस होगा, जो क्या करेगा पॉइंट करेगा नेक्स्ट मेमोरी को, ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी को। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो होता क्या है, ये मेमोरी डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होती है। अब एरे में क्या होता है, एरे में तो कंटिन्यूअस होता है, स्टैक में भी एक के बाद एक होता है, क्यू में भी होता है, बट लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट पॉइंटर का यूज करता है नेक्स्ट मेमोरी नोड के एड्रेस को पॉइंट आउट करने के लिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जैसे मान लो कोई क्लास ए दिया हुआ है, ठीक है, अब इस क्लास ए का कंस्ट्रक्टर अगर हमें बनाना है, तो एग्जैक्टली जैसा नेम होता है वैसा ही हम लोग क्या करते हैं मेथड क्रिएट करते हैं, कोई डेटा टाइप नहीं होता। तो अगर माई क्लास नाम की क्लास है, तो माई क्लास नाम की क्लास बिना किसी डेटा टाइप के हम इसको कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स। देखो कंपाइल टाइम क्यों बोला जाता है इसको भी हम बात करेंगे। इनहेरिटेंस होगा नहीं हमारा, वर्चुअल फंक्शन होगा नहीं, अब या तो ओवरराइडिंग होगा या ओवरलोडिंग होगा। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में जैसे आपने देखा होगा कि कोई ए है, मान लो ये इंट ए है और ये ए इसका भी नाम है, और ये मान लो कि कैर बी है, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, ठीक है, कैर बी। अब जब ए को कॉल किया जाता है तो जैसे रन टाइम पे जो भी वैल्यू आएगी, अगर इंटीजर आया तो वहां इंटीजर पास होगा, कैरेक्टर आया तो कैरेक्टर पास होगा, अब जो पास होगा वो रन टाइम पे कॉल होगा। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फीचर्स। मतलब जैसे कंपाइल करते समय, मैंने ये बोल दिया रन टाइम पे, बट कंपाइल करते समय जब हम इसमें जो वैल्यू देते हैं, क्योंकि जावा में क्या होता है, पाइथन में तो हमारा रन टाइम पे भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बट जावा में क्या होता है हमें कंपाइल टाइम पे वैल्यू देनी पड़ती है, तो अगर हम उस पर वैल्यू दे रहे हैं तो वो चीज डिसाइड करते हैं कॉलिंग करते समय। तो ये कंपाइल टाइम फीचर्स पॉलीमॉर्फिज्म की क्या होगा ओवरलोडिंग होगा, क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एलोकेट्स डायनेमिक मेमोरी इन सी। देखो डायनेमिक मेमोरी इन सी का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर आप बी में देखो क्या लिखा हुआ है, इंट पी मैलॉक। मैलॉक क्या करता है डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करता है, और ये बोल रहा है इंटीजर जो भी इंटीजर की साइज होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा मैलॉक, यानी मेमोरी जो फ्री मेमोरी है उनको क्या करेगा यूज करेगा और क्या कहते हैं एलोकेट कर देगा।
तो डायनेमिक मेमोरी को क्या करता है, अकॉर्डिंग टू इंटीजर साइज ये मेमोरी को एलोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मोड इन वीआई एडिटर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो वीआई एडिटर का मोड नहीं है। तो देखो कमांड होता है, इंसर्ट भी कर सकते हैं, ईएक्स भी कर सकते हैं, डिलीट हमारा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल सा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द इंटीजर, इसमें एक कोड दिया हुआ है, ठीक है, int i is equal to 5, फिर लिखा हुआ है while और i प्लस प्लस लेस देन 10, और उसके बाद ये दिया हुआ है सी आउट और i। आपसे पूछा है कि ये इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। देखो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें, i is equal to 5 से स्टार्ट है, बट यहाँ पे कह रहा है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो प्री इंक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी पहले यूज हो जाएगा देन इंक्रीमेंट होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो पहले 5 कंपैरिजन होगा और आउटपुट आएगा हमारा 6, इंक्रीमेंट हो गया। फिर यहाँ पे 6 कंपैरिजन हुआ और यहाँ पे आएगा 7, फिर ऐसे ही हमारा 7 कंपैरिजन हुआ, 8 आया, फिर 8 कंपैरिजन हुआ और 9 आया, फिर 9 कंपैरिजन हुआ और 10 आया। फिर जैसे 10 कंपैरिजन होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 6 7 8 9 10 कहीं है, 6 7 8 9 10, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इन जावा व्हाट इज द बाइट कोड। आपको ये पता है कि जब हम जावा का कोड लिखते हैं, ठीक है, जावा का कोड लिखते हैं तो ये एक्चुअली एक बाइट कोड जनरेट करता है। और ये बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक्चुअली में जिसको जैसे जावा को बोला जाता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जावा कोड को अगर हमें जावा कोड मिल जाए तो हम इस जावा कोड को कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बाइट कोड एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो बाइट कोड क्लास, जो भी आप क्लास बनाते हो तो उस क्लास की फाइल होती है, और कौन से क्लास की, मेन क्लास की। ठीक है, ये क्लास फाइल होती है, ठीक है, मेन क्लास की फाइल होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द यूज्ड डिलीट फाइल इन यूनिक्स, यूनिक्स में अगर कोई फाइल डिलीट करनी है तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, आरएम यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ओएसआई लेयर इज रिस्पांसिबल एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है हमारी, डिस्क्रिप्शन और एनक्रिप्शन को चेक करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एक्चुअली में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। सेशन लेयर लॉगिन का एक सेशन क्रिएट करती है ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके एक तरीके से। नेटवर्क लेयर हमारी रिस्पांसिबल होती है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर, दोनों साथ में काम करते हैं। तो आप लोगों को आई होप ये वाला पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और काम का लगा होगा। अगर आपको कुछ क्या कहते हैं, कोई पॉइंट आपको मिस हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। और अभी हम आज पहला सेट 1 लेकर आए हैं और ऐसे ही 30-30 की सीरीज में हम लोग सेट 2 सेट 3 सेट 4 ऐसे करके आगे करके बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस सीरीज को चलाते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको ये कंटेंट मिल सके और सबको बेनिफिट मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।